स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 9 बसंतोत्सवः। इसका हिंदी में अनुवाद। माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमया तिथ्यो ऋतुराज वसंतस्य आगमन सूचना भवति। यानी माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुओं के राजा वसंत के आगमन की सूचना होती है। स्टूडेंट, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष तो हमने आपको पिछले इस चैप्टर में भी बता चुके हैं, एक बार फिर बता रहे हैं। जब अमावस्या होती है तो अमावस्या के दूसरे दिन से धीरे धीरे जब चंद्रमा निकलना शुरू होता है और 15 दिन तक चंद्रमा लगातार बढ़ता है, ये शुक्ल पक्ष कहलाता है। और फिर जब पूर्णिमा हो जाती है तो उसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा घटता है तो वो कृष्ण पक्ष होता है। तो ये माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋतुराज के वसंत के आगमन की सूचना प्राप्त हो जाती है, यानी मौसम में बदलाव शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी श्री पंचमी नामना अपि ज्ञायते। वसंत पंचमी को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अस्मिन् समये प्रकृतेः सौंदर्यं चरमोत्कर्ष प्राप्नोति। यानी इस समय प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक उन्नति को प्राप्त करती है, यानी चारों तरफ प्रकृति में खूबसूरती का माहौल दिखाई देता है, वातावरण बन जाता है। सर्वत्र रमणीयतायाः दर्शनम भवति। यानी सभी जगह सुंदरता के दर्शन होते हैं, यानी प्रकृति चारों तरफ बहुत खूबसूरत नजर आने लगती है। वृक्षेषु नूतन किसलय रागः राजते। यानी इस समय पेड़ों पर नए पत्तों की शोभा दिखाई देती है, यानी पेड़ों में नए नए छोटी छोटी कोपले आना शुरू हो जाती है। जो नए पत्ते होते हैं उनको कोपले भी बोलते हैं। क्षेत्रेषु सर्वस्य पुष्पणायां सुषमा प्रीतिमा च मनोहारिणी दृश्यते। यानी खेतों में सरसों के फूलों की अत्यधिक शोभा और पीलापन मन को हरने वाला दिखाई देता है, यानी सरसों चारों तरफ खेतों में अच्छी तरह से शोभायमान होने लगती है। आनेषु मंजरी पारितः भ्रमन्तः भ्रमराः दृश्यन्ते। यानी आम के पेड़ों पर बौरों के चारों ओर घूमते हुए भंवरे दिखाई देते हैं। आम के जो पेड़ होते हैं उसमें जो छोटे छोटे बौर जो रहते हैं, छोटे छोटे फूल जैसे दिखाई देते हैं। एक्चुअली वो फूल नहीं, छोटे छोटे से दाने जो दिखाई देते हैं उनको बौर बोलते हैं, जो आगे चल करके फिर उसमें आम का रूप उसमें आता है। बसंतोत्सव शीतकालस्य अनंतरम परंपराया सौंदर्यस्य पूजनम क्रियते। यानी कोयलों का मधुर स्वर मन को आकर्षित करता है और वसंत के समय में सभी जगह सुंदरता के दर्शन होने लगते हैं। विविधे पुष्पे है नवान्य है फले है च ऋतुराजस्य वसंतस्य स्वागतम भवति। एषः उत्सवः सौंदर्यस्य रमणीयतायाः पुष्पयाणां किसलयानां मधुरागमनस्य च उत्सवः अस्ति। यानी वसंत के उत्सव में शीतकाल के बाद परंपरा से सुंदरता का पूजन किया जाता है। बहुत सारी जगहों पर ये परंपरा होती है कि जब बसंत का ये शुरुआत होती है तो इस समय विशेष पूजन अर्चन का किया जाता है। अनेक फूलों के और नए अनाज जो होते हैं और फलों से ऋतुओं के राजा वसंत का स्वागत होता है। यानी भगवान को ये नए सब फल और अनाज इनको चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में। यह उत्सव सुंदरता, मनोहरता, फूलों और पल्लवों के मधुर आगमन का उत्सव होता है। बसंतोत्सवस्य द्वितीय पक्षः अधिकः महनीयः अस्ति। यानी वसंत उत्सव का द्वितीय पक्ष अधिक सम्मान के योग्य होता है। भारते वसंत वेलायां भगवत्याः सरस्वत्याः आराधनस्य अपि परंपरा विद्यते। यानी भारत में वसंत की बेला में, यानी वसंत की जो शुरुआत होती है वसंत ऋतु की, इसमें देवी सरस्वती की आराधना की परंपरा भी है। यानी वसंत पंचमी जब मनाई जाती है उसको बोलते हैं। और वसंत पंचमी ज्ञानस्य उपासनायाः आराधनायाः उत्सवः अस्ति। यानी वसंत पंचमी ज्ञान की उपासना और आराधना का उत्सव है। प्राचीन काले वसंत पंचमायां ज्ञान यज्ञत स्वरूपां सरस्वतीं जनाः पूजयन्ति स्म। यानी प्राचीन समय में वसंत पंचमी पर ज्ञान यज्ञ और तप के स्वरूप सरस्वती को लोग पूजते थे, यानी उनकी पूजा करते थे।
अधुना अपि सम्पूर्णे देशे आध्यात्मिक जिज्ञास्याः अस्मिन् दिने जनाः ज्ञानस्य अधिष्ठात्रीं शारदां पूजयन्ति। अभी भी संपूर्ण देश में यानी हमारे पूरे भारत देश में आध्यात्मिक और जिज्ञासा से इस दिन लोग ज्ञान की मुख्य देवी शारदा यानी सरस्वती की पूजा करते हैं। वसंतोत्सवः वस्तुतः सांस्कृतिकः उत्सवः अस्ति। वसंत ऋतु जो है उत्सव ये वास्तव में सांस्कृतिक उत्सव है। वैदिक कालात् एव अस्मिन् दिने सरस्वत्याः उपासना भवति। वैदिक काल से ही इस दिन सरस्वती की उपासना होती है यानी उनकी पूजा की जाती है। महाभारते पुराणेष्वपि वसंतोत्सवः सरस्वत्याः उपासनायाः उत्सव रूपेण दर्शितः। महाभारत में भी पुराणों में भी वसंत उत्सव की सरस्वती जी की उपासना के रूप में ये उत्सव दिखाया गया है। वसंत पंचम्याम् आगमन विधिना महाशक्त्याः सरस्वत्याः वार्षिक पूजायाः विधानं भवति। यानी वसंत पंचमी पर शास्त्र में भी वर्णित विधि से महाशक्ति सरस्वती की वार्षिक पूजा का विधान किया जाता है। विशेषतः उत्तर भारते, बिहार प्रांते, बंगाल प्रांते तथा काश्मीर प्रदेशे सरस्वती पूजनम बहुमान्यम अस्ति। यानी विशेष रूप से उत्तर भारत में बिहार सात में यानी बिहार सात इसलिए लिखा है कि वहाँ के जो पूरे प्रांत हैं उन सभी में और बंगाल प्रांत में तथा कश्मीर में सरस्वती पूजन बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। दक्षिणे तमिलनाडु क्षेत्रे अपि एतस्य महत्वं विद्यते। यानी दक्षिण में भी तमिलनाडु क्षेत्र में भी इसका विशेष महत्व है। तत्र आबाल वृद्ध परिजनाः प्रकाशितान् हस्तलिखितान् ग्रन्थान् एकस्यां पीठिकायां संस्थाप्य विविधे उपचारैः शारदाम् अर्चयन्ति। यानी वहां पर बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी लोग परिवार के सभी व्यक्ति प्रकाशित यानी छपे हुए हाथ से लिखे ग्रंथों को एक चौकी पर रखते हैं और फिर उसकी विविध तरह से अलग अलग प्रकार से पूजा की जो विधियां होती हैं उनसे शारदा की पूजा करते हैं। एतेन सम्येव वाद्य यंत्राणानां वीणादीनां पूजनमपि भवति। यानी इसी समय वाद्य यंत्र वीणा आदि का भी पूजन किया जाता है। एतेन सम्येव कुत्रचित्र दक्षिण भारते शिल्पिनः स्वयंत्राणानाम् अपि अस्मिन् दिने पूजनम कुर्वन्ति। यानी वही दक्षिण भारत में भी शिल्पी जो है कारीगर यानी जिनको आर्किटेक्चर बोला जाता है आर्किटेक्चरिंग करते हैं उसमें छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं बहुत बारीकी से जो काम करते हैं और यंत्र का बनाते हैं औजारों का तैयार करते हैं तो वे भी इस दिन उनकी पूजा करते हैं। सरस्वती पूजनस्य वेदाध्ययन सत्रम श्रावणी पूर्णिमातः आरभ्य वसंत पंचमी यावत भवति। यानी सरस्वती जी की पूजा वेद के अध्ययन की अवधि यानी वेदों का अध्ययन का एक समय होता है। जैसा हमने आपको बताया कि वसंत ऋतु का जैसे ही आगमन होता है शुक्ल पक्ष की पंचमी में माघ मास में वह तब से लेकर श्रावण माह तक यानी माघ से लेकर श्रावण माह तक पूर्णिमा से आरंभ होकर वसंत पंचमी तक होता है। सरस्वती पूजयित्वा ऋतु परिवर्तन यस्यारंभे जीवने हर्षोल्लासं सौंदर्य श्रृंगारं च कामहेतु वसंतस्य कामदेवस्य अपि पूजनम परंपरा भवति। यानी सरस्वती जी को पूजकर ऋतु परिवर्तन के आरंभ में जीवन में हर्ष और उल्लास सौंदर्य और श्रृंगार की कामना के लिए वसंत का और कामदेव का भी पूजन परंपरा से किया जाता है। वस्तुतः भारतीय परंपरायां वसंतोत्सवः सौंदर्यस्य उल्लासस्य ज्ञानस्य उपासनायाः उत्सवः एषः भारतीयानां उत्सवप्रियतायाः शास्त्रीय सामाजिक तथा वैज्ञानिक चिंतनम अपि तोदयति। यानी वस्तुतः भारतीय परंपरा में वसंत का उत्सव सौंदर्य की और उल्लास की और ज्ञान की उपासना का उत्सव है और यह भारतीयों की उत्सव प्रियता की शास्त्रीय सामाजिक और
वैज्ञानिक सोच को भी प्रकट करता है।